Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching and I am here your UGC Net Paper 1 faculty प्रीति। जैसे कि पता है आप लोगों को पता है कि हायर एजुकेशन के अंदर कोठारी कमीशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। बिकॉज इसी की रिकमेंडेशन पे आपकी आगे पॉलिसी जो कि 68 में पॉलिसी आई थी या फिर आगे उसको बाइफरकेट देन आगे आगे उसको मतलब मॉडिफाई करते गए थे। तो आगे वाला जो सीन है वो इसी से मतलब सीन आपका क्रिएट यहीं से चलना शुरू हुआ था। तो आज इसका मैं क्विक रिवीजन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट की पॉइंट्स और क्या क्या एम ऑब्जेक्टिव किस तरीके से रहा है, कब ये आया है। कोठारी कमीशन क्या था, आप लोगों का एक अडॉप कमीशन था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया था और इसको 1964 के अंदर ये हमारा आया था। 66 के अंदर जैसे कि नाम दिया गया कि 64 से 66, तो 66 के अंदर ये जो हमारा कमीशन है इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। और यहाँ पर जो किसकी चेयरमैनशिप था, अंडर दौलत सिंह कोठारी के साथ। अब दौलत जहां पर होगी उसके अंदर तो बहुत ज्यादा दौलत सिंह कोठारी मतलब ऐसी कोठरी जहां पर बहुत ज्यादा दौलत है। और ये दौलत उन्होंने किसकी बनाई, इन्होंने बनाई है ये दौलत आपके एजुकेशन से रिलेटेड। क्योंकि दौलत सिंह कोठारी क्या थे उस टाइम पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन थे। और हम बोल सकते हैं कि आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद ये सिक्स कमीशन था इंडिया के अंदर। लेकिन अगर मैं एजुकेशन को कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया है जिस सेक्टर के अंदर जिस कमीशन ने, तो ये वो पहला कमीशन था, ध्यान दीजिएगा। हालांकि वैसे ये सिक्स था बट एजुकेशन के अंदर इतना बड़ा जो कॉम्प्रिहेंसिव डीलिंग किया है एजुकेशन में वो उसके रिगार्डिंग ये फर्स्ट था। यहाँ पे 20 मेंबर्स का एक कोर ग्रुप था। अलग अलग जो कमीशन ने अलग अलग जो पैनल थे लोगों के 20 ओवरसीज जो कंसल्टेंट थे अपने अपने एजुकेशन डोमेन के अंदर जो एक्सपर्ट थे उनसे भी इन्होंने सलाह ली थी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी 1966 में, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो किसकी चेयरमैनशिप के अंदर हुई थी, जो उस टाइम पे मिनिस्टर कौन था, तो वो थे एमसी चावला। ऑब्जेक्टिव इसका क्या रहा है, ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि पॉलिसी या गाइडलाइन एजुकेशन के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग रहे। आपका जो ओवरऑल पैटर्न है वो हर तरीके की एजुकेशन को, चाहे वो आपका लगा लीजिए फिजिकली या हैंडीकैप सेक्शन है, विमेन एजुकेशन है, मतलब एक पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव को रख के इन्होंने इंडियन एजुकेशन सेक्टर में बात किया था। उसके साथ साथ अगर मैं इनकी रिकमेंडेशन की बात करूं तो इन्होंने कम से कम 23 के नियर अबाउट रिकमेंडेशन दिया गया था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे कि एम ऑफ एजुकेशन क्या है, क्या मेथड ऑफ टीचिंग, करिकुलम, फिजिकली वेलफेयर रहा स्टूडेंट्स का, विमेन एजुकेशन, वोकेशनल, डिस्टेंस, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी। डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, इवैल्यूएशन, बहुत सारे मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने 23 रिकमेंडेशंस दी थी। कुछ जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं वो क्या निकल के आई, जैसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, राइट, 6 to 14 ईयर के स्टूडेंट को। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात किया गया, ठीक है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और एक कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो भी कंसिस्ट करती है। तो इसके साथ साथ इन्होंने संस्कृत को भी प्रमोट करने की बात किया। इसके साथ साथ इंटरनेशनल लैंग्वेज को, प्रेफरेबली इंग्लिश को भी इन्होंने प्रमोट करने का वैसे बात किया था। उसके साथ साथ गर्ल्स एजुकेशन की बात किया गया, साइंस और मैथ को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना जाए इस चीज़ की बात की थी। तो ये सारे मेजर मेजर इसके क्या रही, रिकमेंडेशंस रही हैं। और रिजल्ट क्या निकल के आया, आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम जो नेशनल लेवल पे 10+2+3 का पैटर्न था, कोठारी कमीशन ने जैसे कि इसको रिकमेंड किया था। तो उसके बाद आपकी 1986 में एक पॉलिसी निकल के आती है, जब 1968 में आती है पॉलिसी, जब इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थी। और उसके बाद 86 के अंदर बनती है। तो इस तरीके से हमारी पॉलिसीज निकल के आती है। सो दिस इज सम ब्रीफ अबाउट कोठारी कमीशन। आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल। सो डू लाइक इट, डू शेयर इट एंड गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो स्टूडेंट पहली बार ज्वाइन किया है। और उसके साथ साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है प्रीति मैम अंडरस्कोर पेपर वन टेक्स्ट बुक करके आप सर्च करिए। डू ज्वाइन दिस फॉर इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपडेट्स एंड जो भी अनाउंसमेंट्स है। जो स्टूडेंट जून साइकिल को टारगेट करता है, मेरे बैचेस के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बहुत नॉमिनल से चार्जेस है। और अगर आप प्रीति एच कोड अप्लाई करते हैं देन आपको और भी ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सो थैंक यू वंस अगेन, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, टेक केयर।